अब फल कैसे लेना है? ग्रहण काल को अति उत्तम माना गया है। ग्रहण काल के अंदर यदि आप 1 माला करते हैं तो वो 100 माला के बराबर है और अनंत गुना फल है। ग्रहण काल में किसी भी इष्ट मंत्र का जाप करना, सूर्य मंत्र का जाप करना, चंद्र मंत्र का जाप करना, किसी भी प्रकार के ग्रह का मंत्र जाप करना, राहु के मंत्र जाप करना, महामृत्युंजय, गायत्री, इन सब का जाप का विधान जो है वो माना जाता है। मित्रों, ये जो दिवाली है, दीपावली के बाद में ग्रहण आ रहा है। दीपावली के बाद में ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों आ रहे हैं। तो यह प्रश्न प्राप्त हुआ था कि दिवाली के दिन, उसके बाद में जो ग्रहण है उसमें हम साधना कर सकते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि ये साधना जो भी मैं आपको ग्रहण के बारे में अभी बताने जा रहा हूं, ये केवल उस ग्रहण के बारे में नहीं बता रहा हूं। दिस इज ऑल फॉर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। जहां भी होता है, जहां भी लगता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने इस वीडियो में दूंगा। और इस बार आप क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और हर बार आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा ये वीडियो जो ग्रहण के बाद भी सुन रहे हैं वो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं इसे। तो ग्रहण, सबसे पहले ग्रहण होता क्या है? देखिए, चंद्र और केतु, चंद्र को केतु ग्रहण लगाता है, सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है। यह हमारा ज्योतिष बोलता है। जब मून या सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण आता है तो अर्थ की बहुत सारी हरकतों पे जो है, उसकी गतिविधियों पे, अर्थ में रहने वाले लोगों की गतिविधियों पे बहुत प्रभाव पड़ता है और अर्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। आपने सुना होगा चंद्र ग्रहण के करीब जो है वो भूकंप आते हैं, सूर्य ग्रहण के करीब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं। अब इस दिन क्या करें, क्या ना करें? ग्रहण काल में पहले तो आप ये जान लें, जब भी आप ग्रहण आता है तो आप ये जान लें कि ग्रहण काल है क्या, उसका सूतक कब से लगेगा, ठीक है, और अंत कब होगा। और सूतक जब लगता है, आप देखते हैं मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि तब से कंटैमिनेशन शुरू हो जाती है। आप देखिए, कोई जीव, कोई जंतु, कोई भी किसी प्रकार का, आप चींटियों को भी ज्यादा घूमते हुए नहीं देखेंगे। आप सभी जो हैं ये आपके एनिमल्स जो हैं उनको भी शांत होके बैठे हुए देखेंगे। तो सबसे पहली बात, ग्रहण के टाइम में एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। जितने आप शांत रहेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। अब फल कैसे लेना है? ग्रहण काल को अति उत्तम माना गया है। ग्रहण काल के अंदर यदि आप 1 माला करते हैं तो वो 100 माला के बराबर है और अनंत गुना फल है। ग्रहण काल में किसी भी इष्ट मंत्र का जाप करना, सूर्य मंत्र का जाप करना, चंद्र मंत्र का जाप करना, किसी भी प्रकार के ग्रह का मंत्र जाप करना, राहु के मंत्र जाप करना, महामृत्युंजय, गायत्री, इन सब का जाप का विधान जो है वो माना जाता है। अब ग्रहण में कौन सी साधना करें ये आपको देखना है। कौन कौन सी कर सकते हैं? महामृत्युंजय कर सकते हैं, आप लक्ष्मी कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम, दिव्य अथर्व शीर्षम, गणपति अथर्व शीर्षम, सूर्य अथर्व शीर्षम, सब प्रकार के जो अथर्व शीर्षम हैं उनका आप स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप अपने इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप चंद्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, सभी ग्रहों का जाप कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ लोग तांत्रिक मंत्रों का भी जाप करते हैं, नवार्ण मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और जो अपने इष्ट की बात है, कोई महाकाली को इष्ट मानता है तो वो उसकी जो है साधना करता है, कोई कुंजिका को मानता है तो कुंजिका कर पढ़ता है, कोई अथर्व शीर्षम पढ़ता है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है ना, कोई खड्गमाला स्तोत्र पढ़ता है। तो आप कोई भी साधना ग्रहण काल में कर सकते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप सब कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति कर सकता है। आपने देखा होगा कि ग्रहण काल में जो सभी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बहुत ही जो है नियम में रखा जाता है। सोए नहीं, चाकू से नहीं काटे, या फिर इस प्रकार के बहुत सारे नियम होते हैं। वो हमारे बुजुर्गों से चले आ रहे हैं और उनका अगर पालन नहीं किया जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव भी होता है। अब जिन लोगों को पितृदोष है वो तो ग्रहण का जो काल है उसमें सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें ही करें, ठीक है। जिन लोगों के जीवन में कोई अकाल मृत्यु या इस प्रकार का कोई योग है
वो महामृत्युंजय का जाप, ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। जो बीज मंत्रास की साधना करना चाहते हैं वो ह्रीम बीज मंत्र की, श्रीम बीज मंत्र की जरूर करें। जो धन प्राप्ति चाहते हैं वो लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, या फिर गणपति या जो माँ लक्ष्मी हैं उनके, या कमला महाविद्या, इनके मंत्रों का जाप करें। जो शत्रुओं से परेशान है वो बगलामुखी इनका पाठ करें। और मैं ये कहूंगा कि जो साधक हैं सिर्फ वो करें। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, जीवन को उच्चता प्रतिष्ठा में लेके जाना चाहते हैं, आपके अंदर की ऊर्जा को आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो इस समय को अनंत माना गया है। आप जो मैंने बताया सूर्य मंत्र इत्यादि तांत्रिक मंत्रों को छोड़ के वैदिक मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले कैसे करें और क्यों, कौन कौन करे, ये हो गया। कैसे करें इस ग्रहण काल में आप कैसे बेस्ट बेनिफिट उठा सकते हैं और क्या विधि होती है। पहले इसमें धूप दीप इत्यादि नहीं होता। आप देखेंगे मैंने पहले बताया मंदिरों में भी जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, तो धूप दीप इत्यादि इसमें नहीं होता। आप सबसे पहले, अच्छा इसमें कंटामिनेशन का माहौल होता है, एनर्जी ऐसी होती है, तो सबसे पहले आप अपने घर पे जो हमारा वैदिक रिचुअल भी है, जो हमारा सनातन रिचुअल भी है, आप आटे में, खाद्य पदार्थों में जो है वो तुलसी जरूर डाल दें, या फिर कुशा आप मंदिर से ले लें वो जरूर डाल दें। अब उसके बाद में आपको साधना कैसे करनी है। सबसे पहले आपको स्वच्छ हो जाना है, शांत होके एक जगह बैठ जाना है, गुरु गणपति से कनेक्ट करना है। अगर आपके गुरु नहीं है तो गणपति, शिव और हनुमान जी या भैरव जी, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनको आपको कनेक्ट करना है। उनके मंत्र का, उनके स्तोत्र का कोई भी जाप करना है। फिर उसके बाद में आपको सिंपली सिर्फ बैठना है। आसन आपका वही होना चाहिए पूजा वाला, और पूजन के लिए आपको सामग्री नहीं प्रयोग करनी है। इसमें केवल जाप होता है, जल रखा जाता है बस बिल्कुल सामने। जैसे आप ये बैठे हैं, सामने जल रखिए और उस जल को जमीन पे छोड़ने, वो मैं अंत में बताता हूं। तो स्तोत्र का पाठ करने के बाद आप अपने मंत्र जाप को शुरू करें। ग्रहण काल के बीच में यथाशक्ति मौन रहें। यदि आप साधना नहीं कर रहे हैं तो भी आप जितना शांत रहेंगे उतना आपको ग्रहण का प्रभाव कम मिलेगा, और उसका जो फल है, यानी जरूरी नहीं है कि कोई मंत्र जाप कर रहा है उसको ही फल ही मिलता है। कोई स्वाध्याय कर रहा है, अपने इष्ट को स्मरण कर रहा है, कोई अपना भजन सिमरन कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई ओमकार का जाप कर रहा है, कोई ह्रींकार का जाप कर रहा है, या फिर अपने जो है इष्ट का स्मरण ही कर रहा है, तो भी उसको उतना ही फल मिलता है। तो यथाशक्ति मौन रहें, चिट चैट में ना लगे, व्हाट्सएप में ना लगे, फेसबुक को छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा जो भी है, उसको आपको शांति से स्वाध्याय करते हुए, सुमिरन करते हुए आपको बिताना है। अब यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जल हाथ में लिया, संकल्प जो ले सकते हैं वो जरूर लें, जो नहीं ले सकते वो मानसिक संकल्प लें। अब जब जल हाथ में ले लिया, छोड़ दिया कि मैं ये मंत्र का जाप करूंगा, ठीक है, और मुझे कृपा मिले, तो उसके बाद में जल को हाथ में लिया, अंत में क्षमा प्रार्थना करनी है। आवाहनम न जानमी विसर्जनम पूजाम चैव न जानमी क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। तो इसको आपको जल को ऐसे छोड़ देना है, लेते हुए क्षमा प्रार्थना समर्पयामी करते हुए, या मैं अपने मंत्र जाप में कोई भी गलती हुई है, जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत नहीं बोल सकते तो आप जाप नहीं कर सकते, उसको सीधा जल जमीन पे छोड़ना है और अपने आसन की मिट्टी को 3 बार अपने मस्तक पे लगाना है। आसन के नीचे की जो मिट्टी है, जरूरी नहीं है कि मिट्टी पे ही बैठना है, जो जमीन है वहां को आपको जमीन से अपने मस्तक पे लगाना है। अब उसके बाद में उठें, फिर दोबारा स्नान करें और आपकी साधना कंप्लीट होती है। अंत में मैं एक और बात कह देता हूं, ये केवल इस ग्रहण की बात नहीं है, ये सभी ग्रहणों की बात है। देखिए, ग्रहण को साइंटिफिकली समझें तो कंटामिनेशन का माहौल होता है, वो आपके अंदर आसुरी शक्तियां भी इस टाइम के बीच में बहुत प्रबल होती हैं, और इसी समय के बीच में ब्लैक मैजिक इत्यादि इस प्रकार के तंत्र प्रयोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि उन पर तंत्र प्रयोग भी हुआ है, वो महामृत्युंजय
कोई भी जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ है, नवार्न इत्यादि है, गायत्री है, वो जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है तो आप ग्रहण का फल लें और इसका फायदा उठाएं। इस समय को वेस्ट मत जाने दें और सोए नहीं, खाए नहीं, कोशिश करें मौन रहें, चिट चैट ना करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे व्रत कर लें 2 घंटे, बस इतना ही बहुत है। और अगर आप साधना करते हैं तो अति उत्तम।